चैप्टर 8। हे गाइज, आई होप आप लोगों को मेरे स्टोरी का पिछला चैप्टर पसंद आया होगा। तो चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? शिवान ने गुस्से में कबीर से कहा, जिसका कबीर के पास कोई जवाब नहीं था। इन दोनों ने ही अपनी जिंदगी ऐसो आराम से जी थी। इन्हें नहीं पता था कि जेल नर्क से भी बदतर जगह है, जहां लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कबीर को लगा था उसने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था उसकी वजह से सिया की जिंदगी बर्बाद हो गई। शिवान ने एक गहरी सांस ली और कबीर को देखकर कहा, मैंने काव्या को मैसेज किया है, वह क्लास के जस्ट बाद आ जाएगी। कबीर ने हाँ में अपना सर हिला दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था काव्या सिया को हर्ट कर सकती है। उन दोनों की नज़रों में काव्या बहुत ही प्योर और सॉफ्ट हार्टेड लड़की थी। वह सिया की बहुत रेस्पेक्ट करती थी। वह सिया के साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती थी। कुछ तो था जो उन दोनों की नज़रों से दूर था। कबीर अभी यह सब सोच ही रहा था, तभी उसे कुछ याद आया। उसने शिवान की तरफ देखकर कहा, तुम लैब इंचार्ज हो ना? जिस पर शिवान ने हाँ में जवाब दिया। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो एक लैब बनाने में? जिस पर शिवान कबीर को अपनी आईब्रो उठाते हुए देखने लगा और बोला, क्यों? तुम्हें लैब की क्या जरूरत? हमारे पास तो पहले से हाईटेक लैब है ना। जिस पर कबीर शिवांश से बोला, मुझे नहीं, सिया को लैब चाहिए। कबीर को लगा सिया सिर्फ काव्य से कम्पीट करना चाहती है, या फिर वो कबीर की कैपेबिलिटी को टेस्ट कर रही है। इसलिए कबीर ने ठान लिया, अगर सिया को लैब ही चाहिए तो वो उसे दे देगा। कम से कम उसका एटीट्यूड कुछ तो काम होगा। ये सुनकर शिवान इरिटेट होने लगा और ना चाहते हुए भी उसे हाँ करना पड़ा। ठीक है, तुम ये मुझ पर छोड़ दो। मैं फेक लैब तैयार करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये भी कोई आसान काम नहीं है। जिस पर कबीर ने कहा, इसे हमारी तरफ से एज कंपनसेशन सिया को दे देना। वहीं सिया को कोई भी आइडिया नहीं था कबीर और शिवान दोनों ही क्या प्लानिंग कर रहे थी। उसे जैसे ही फ्लावर का मैसेज मिला कि वह मिलना चाहता है, तो वह यूनिवर्सिटी वापस आ गई। लेकिन उसे अभी भी समझ में नहीं आया फ्लावर ने इस यूनिवर्सिटी में क्यों बुलाया है। क्या वह यहाँ कोई स्टूडेंट है या फिर प्रोफेसर? जेल जाने से पहले सिया की उससे कई बार बात हुई थी, लेकिन इस दौरान कभी भी उन दोनों में से किसी ने अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं की थी। सिर्फ एक बार उसने यूं ही उसे कह दिया था कि वो मुंबई यूनिवर्सिटी में है, लेकिन फ्लावर ने कभी नहीं बताया था वह भी यहाँ पर है। इन 3 सालों में सिया की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। फ्लावर ने जो एड्रेस दिया था, सिया उसे कैंपस में पहुंच गई, तभी उसे अपने पीछे से आवाज सुनाई दी। सिया, ये वो आवाज थी जिसे वो कभी दोबारा नहीं सुनना चाहती थी। वो उस आवाज की ओर मुड़ी जहां संजय खड़ा हुआ था। वह दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो गए। ये वो सीनियर था जिस वो 3 साल पहले एडमायर करती थी। जब पहली बार इस यूनिवर्सिटी में आई थी, तब संजय यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव था। वो बहुत काइंड और पोलाइट था, जिस कारण सिया को उसके लिए फीलिंग आने लगी थी। उसे लगा संजय भी उसे पसंद करता है। लेकिन जब वह अपनी फीलिंग संजय के सामने कन्फेस करने गई, तब संजय ने उसे कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ काव्य की बहन होने की वजह से अच्छा व्यवहार करता था। मुझे काव्या पसंद है। इसके बाद सिया ने उससे दूरी बना ली थी, लेकिन संजय उसके आगे पीछे घुमा करता और ऐसे शो करता जैसे सिया खुद उसके पास आई है। और जब सिया संजय को खुद से दूर रहने के लिए कहती, तो संजय हमेशा उससे उसका बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए कहता। लेकिन पब्लिक में ये शो करता कि यही उसके पास आई है और उसे काव्या से दूर करने की कोशिश कर रही है। संजय जैसे ही सिया के पास आया, सिया 2 कदम दूर हो गई और अपनी ठंडी आवाज में बोली, दूर रहो मुझसे।
सिया की बात सुनकर संजय के चेहरे की एक्सप्रेशंस जम गए। कुछ पल के लिए तो वह ब्लैक हो गया। सिया, क्या तुम अभी तक उस बात के लिए नाराज हो? देखो, मैंने अपनी तरफ से तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश की थी। ये तक कि मैंने एक लॉयर को भी ढूंढ लिया था, लेकिन सिया कैसे बहुत टफ था। सिया, वह आगे कुछ का पता उससे पहले ही सिया ने कहा, बस अब अगर तुम्हें एक और एक्स्ट्रा वर्ड बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी उसे याद आया कैसे संजय ने उसे मैनिपुलेट किया था। काव्या और संजय दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही लोगों को मैनिपुलेट करने में माहिर है। मुझसे दूर रहो संजय, मेरे आसपास भी देखने की कोशिश मत करना। ये कहकर सिया आगे बढ़ने लगी। तभी संजय ने फिर उससे कहा, सिया, क्या तुम मुझसे नाराज हो? देखो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सिया ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ती रही। संजय ने जब उसे जाता हुआ देखा तो वो भागकर गया और उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो अपनी जगह जब गया जब उसकी नज़र उसके पतले से हाथ पर बने जख्म के निशान पर गई। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही वहां काव्या आ गई। सिया, तुम? और संजय ने जैसे ही काव्या को देखा तो संजय सिया से दूर हो गया और बोला, काव्या, मैं बस तुम्हारी बहन को देखने आया था। संजय काव्या के सामने खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। वहीं ये सीन देखकर सिया ने अपनी गर्दन नामे गिला दी और मुस्कुराने लगी। वो संजय की इन हरकतों से बहुत अच्छे से वाकिफ थी। उसकी नज़रों में दोनों ही नाग नागिन की परफेक्ट जोड़ी थी। हो गया तुम दोनों का, या अभी कुछ और बाकी है? वैसे एक बात कहूँ, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, दोनों ही लोगों को मैनिपुलेट करना जानते हो। ये कहकर सिया वहां से चली गई। वहीं संजय को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सिया को कभी ऐसे नहीं देखा था। सिया तो हमेशा ही उसकी बातों में आ जाया करती थी, लेकिन आज जो सिया उसके सामने थी वह कुछ और ही थी। वैसे तो संजय उसके पास जाना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने काव्या को देखा तो उसने खुद को रोक लिया। वहीं काव्या को सिया और संजय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। काव्या ने संजय की ओर उंगली पॉइंट करते हुए कहा, संजय, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। सिया तुम्हें पसंद करती है और मैं सिया की कभी भी हट नहीं करना चाहती, इसलिए ये सब बंद करो। ये कहते हुए काव्या सिया के पीछे जाने लगी। सिया लैब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस की ओर चली गई, जहां पर वह फ्लावर से मिलने वाली थी। ऑफिस का डोर खुला हुआ था, लेकिन फिर भी उसने एक हल्का सा नोक किया और अंदर चली गई। जैसे ही उसने ऑफिस में कदम रखा तो उसने अपने सामने एक लंबे आदमी को वाइट लैब एप्रन कोट में देखा। आमतौर पर लोगों पर वह वाइट कोट ओवरसाइज दिखता है, लेकिन उस आदमी पर वह परफेक्ट फिट था। उस आदमी का चेहरा जो इतना परफेक्ट था कि उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, और उसके चेहरे पर गोल्डन फ्रेम का वो चश्मा जो उसके चेहरे को और भी ज्यादा निखार रहा था। ऐसा नहीं था कि सिया ने पहले कभी इतना हैंडसम आदमी नहीं देखा था। उसके अपने भाई कबीर, शिवान और वीर तीनों ही किसी मॉडल से कम नहीं थे, लेकिन इस आदमी की बात ही कुछ अलग थी। इस आदमी की चेहरे की सामने वह तीनों भी फेल थे। सिया कुछ पल के लिए तो अपनी जगह जम गई, फिर उसने धीमे से कहा, फ्लावर। वह कन्फर्म करना चाहती थी किसके सामने जो आदमी खड़ा हुआ है वह फ्लावर ही है ना। उसे तो लग रहा था जैसे फ्लावर कोई एजेड व्यक्ति होगा, क्योंकि उनकी बातचीत में हमेशा व्यवहारिक ज्ञान और अटूट आत्मविश्वास की भावना होती थी। तभी वह व्यक्ति पलटा और उसकी ओर देखने लगा और बोला, हाँ, मैं ही हूँ, और तुम फीनिक्स, राइट? फ्लावर भी अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर शॉक रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये लड़की वही है जिसे सुबह ही उसने किसी के साथ झगड़ते हुए देखा था। सुबह के उसके बेपरवाही जवाबों को याद करके उसने हल्के से मुस्कुरा दिया और कहा, ये नाम तुम्हें सूट करता है, फीनिक्स।
जिस पर सिया भी हल्की सी मुस्कुराने लगी। वो समझ गई थी फ्लावर ने उसे गलत समझ लिया है। उसने फीनिक्स नाम इसलिए रखा था, आज वो जिस कंडीशन में है वहां से उसे बहुत दूर तक जाना था। लेकिन उसने फ्लावर को कोई एक्सप्लेन नहीं किया। मेरा नाम सिया है और आप शायद यहाँ प्रोफेसर हैं, सिया ने कहा। हम गेस्ट लेक्चरर। मैं कभी कभी क्लास लेता हूँ, तुम मुझे मिस्टर शेखावत कह सकती हो, राघव ने कहा। ओह, तो क्या आप यूनिवर्सिटी में मुझे लैब एक्सेस की परमिशन दे सकते हैं? जिस पर राघव ने एक छोटी सी स्माइल के साथ अपनी गर्दन नामे हिला दी और कहा, मेरे पास यह अथॉरिटी नहीं है, लेकिन यह अथॉरिटी मेरे दोस्त के पास है। मैं तुम्हारे लिए उससे बात कर सकता हूँ। उसके पास खुद की एक लैब भी है और उसका छोटा भाई इसी यूनिवर्सिटी में काम करता है। मैं तुम्हें उससे मिला भी सकता हूँ, जिससे तुम्हारे लिए फ्यूचर में चीजें आसान हो जाएगी। ये सुनकर सिया के मन में एक उम्मीद जग गई। उसी समय राघव ने किसी को कॉल लगाया और कुछ बात की, फिर वो सिया के साथ उसके फ्रेंड का इंतजार करने लगा। राघव ने सिया को चेयर पर बैठने के लिए कहा और उससे पूछा, तो तुम क्या रिसर्च करना चाहती हो? राघव के इस सवाल के पीछे का कारण ये जानना था कि वो कोई इलीगल एक्टिविटी प्रैक्टिस तो नहीं करना चाहती है, ये जानना था। सिया ने भी उससे कुछ नहीं छुपाया और कहा, मैं बस कुछ मेडिसिन बनाना चाहती हूँ जो मेनली ऑर्गन रीजेनरेशन पर फोकस करते हैं। ये सुनकर राघव की दोनों आईब्रोज आपस में जुड़ गई। राघव एक्सपीरियंस प्रोफेसर था, इस तरह की मेडिसिन और इस तरह का टॉपिक वह भी आसानी से नहीं सोच सकता था। तभी ऑफिस डोर खुला और एक आवाज आई, मिस्टर शेखावत। यह आवाज सुनकर सिया के एक्सप्रेशन ठंडे हो गए। वहीं गेट पर खड़ी काव्या ने अभी तक सिया को नोटिस नहीं किया था। वो तो बस राघव को देख रही थी। वो उसे बहुत प्यार और एडमायर के साथ देख रही थी। वो उस फीलिंग को छुपाना नहीं चाहती थी। मिस्टर शेखावत, मैं भी अब से आपकी ब्रांच में ही पढ़ाई करूंगी। मैं भी अब से आपके क्लासेस अटेंड करूंगी। ओके मिस मल्होत्रा, राघव ने पोलाइट वे में कहा, जिसे देखकर सिया को एक पल के लिए खुद को ट्रैप में फंसा हुआ महसूस किया। तभी उसे एक और आवाज आई, राघव, मैंने अपने छोटे भाई को बुला लिया है, तुम्हें लैब से रिलेटेड जो भी बात करनी है डायरेक्ट उसे से कर लेना। कबीर आगे कुछ का पता उससे पहले ही उसकी नज़र सिया पर ठहर गई और वह सरप्राइज हो गया। वही सिया ने उसे देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। सिया ने तीनों मल्होत्रा को देखकर राघव से हुई कन्वर्सेशन के डॉट्स आपस में मैच किए तो उसे सब समझ आ गया। इसका मतलब फ्लावर जिस लैब की बात कर रहा था वह लैब मल्होत्रा ग्रुप की लैब है और फ्लावर कबीर का दोस्त है। उसके दिल में थोड़ी देर पहले जो गर्माहट और उम्मीद जागी थी, सिया ने उसे जल्द ही खत्म कर दिया। उसे अचानक से ये दुनिया बहुत छोटी सी लगने लगी। वहीं राघव सिया के चेहरे की एक्सप्रेशन समझ पा रहा था, वह भी शिया और कबीर के बीच चल रहे एक्सप्रेशन वार को देख पा रहा था और वो शॉक हो गया। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? राघव ने पूछा। ये मेरी बहन है, कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर कुछ देर बाद बोला, मेरा मतलब है मेरी एक और बहन। राघव को सिया के मल्होत्रा होने की उम्मीद नहीं थी। वो कबीर को बहुत लंबे समय से जानता था, लेकिन उसने सिया के बारे में कभी कुछ नहीं सुनता। वहीं कबीर सिया को देख रहा था। क्या करेगा कबीर सिया के साथ, जानने के लिए सुनते रहिए अगला चैप्टर। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।